बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। आज मैं आपके साथ चाइनीज़ राइस की रेसिपी शेयर करूंगा। कुछ लोग इसे चाइनीज़ राइस और कुछ लोग इसे चाइनीज़ बिरयानी भी कहते हैं। ज़बरदस्त और हेल्थी रेसिपी है और उन लोगों के लिए भी अच्छी रेसिपी है जो हेल्थ कॉन्शियस हैं और चाहते हैं कि हमारा जो वेट है वो गेन ना हो, क्योंकि इसमें बहुत से वेजिटेबल्स इस्तेमाल होते हैं और जो वेजिटेबल्स हैं वो वेट को रिड्यूस करने में मदद देते हैं। तो अगर आप मेरी रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो चाइनीज़ राइस हैं वो इतने टेस्टी और डिलीशियस बनेंगे और उनकी जो खुशबू है वो पूरे गली मोहल्ले में फैल जाएगी। तो इसके लिए आपने रेसिपी के एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है ताकि जब आप घर पर ट्राई करें तो आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब ना हो। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें। उससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंच जाएगा। वीडियो को पूरा देखना है, लाइक और शेयर भी करना है। तो आइए मज़ेदार से चाइनीज़ राइस बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम राइस को बॉईल कर लेंगे। 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून जो चाइनीज़ नमक है वो ऐड करना है। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। राइस ऐड करेंगे। राइस को मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख लिया था, वो ऐड करेंगे। 2 कप मैंने राइस लिए थे, बड़े वाले जो मग होता है, तो 2 घंटा पहले इनको भिगो के रख लिया था। सेम इसी तरह हमने इनको बॉईल करना है जिस तरह हम बिरयानी के लिए राइस बनाते हैं, यानी 60 to 70% हमने इनको बॉईल करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना। उससे जो चावल हैं वो आपस में जो है वो स्टिक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जो राइस हैं वो बॉईल होना शुरू हो गए हैं। 3 से 4 मिनट हमने इनको बॉईल करना है। राइस हमारे बॉईल हो चुके हैं तो फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इनका जो पानी है वो ड्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड करेंगे। 1/4 कप मैंने ऑयल ली है और वेट करेंगे कि जो ऑयल है वो गर्म हो जाए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट तक जो है वो बुनाई कर लेंगे ताकि जो इसकी खास किस्म की स्मेल है ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने 2 से 3 मिनट तक भून ली है। तो अब हम चिकन ऐड करेंगे। 300 ग्राम मैंने चिकन ली है और चिकन को पिंक से वाइट होने तक भूनेंगे। चिकन का जो कलर है वो वाइट हो गया है। कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर को मैंने दरदरा सा पीस लिया था और 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। कनौर चिकन क्यूब ऐड करेंगे और जो नमक है वो हमने थोड़ा ऐड किया है क्योंकि जब राइस हमने बॉईल किए थे तो उनमें भी हमने 1 टेबलस्पून ऐड किया था और अब भी जो है 1 टेबलस्पून ऐड किया है। और जो कनौर चिकन क्यूब है उसके अंदर भी नमक होता है तो आपने अपने हिसाब से जो है वो नमक ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने चिकन को स्पाइसेस के साथ 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून ली है। तो अब हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। 1 प्याली मैंने मटर लिए और 1 प्याली मैंने जो है वो गाजरें ली हैं, कैरेट्स।
स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे और सारी वेजिटेबल्स को मिक्स करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और कुछ लोग कैबेज यानी जो बंद गोभी है वो भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं वो पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने नहीं ऐड की। अगर आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो ऐड कर सकते हैं, यानी जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे जो है वो हमारी हौसला अफजाई होती है और पता चलता है कि आप लोगों को हमारा काम जो है वो पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो चूल्हे की जो फ्लेम है उसको हम लो कर देंगे और 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके पकाएंगे ताकि जो वेजिटेबल्स हैं वो नरम हो जाएं। 5 मिनट गुजर चुके हैं, कवर हटाएंगे। तो पानी जो है वो ड्राई हो गया है। माशाल्लाह जो खुशबू है वो भी सही आना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर हम कुछ और वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। 3 किस्म की मैंने शिमला मिर्च ली हैं, वो ऐड करेंगे, ग्रीन, रेड और येलो। अगर आपके पास तीनों में से कोई भी है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 3 किस्म की थी तो मैंने ये ऐड कर दी हैं। बाद में हमने इनको इसलिए ऐड किया क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट होती हैं और बहुत जल्द जो है वो गल जाती हैं। और इनका एक ये फ़ायदा है कि जब आप इनको बाद में ऐड करेंगे तो इनका जो ये ख़ास किस्म का टेस्ट होता है वो जो राइस है उनके अंदर आएगा और उससे जो राइस है वो और भी ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी बनेंगे और प्यारी सी खुशबू जो है वो भी आएगी। तो जब भी आपने वेजिटेबल्स राइस बनाने हैं, एग फ्राइड राइस बनाने हैं, जो भी आपने बनाने हैं जिनके अंदर ये शिमला मिर्च डालनी है तो इनको बाद में आपने ऐड करना है। इससे जो आपके राइस हैं उनका ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट और खुशबू आएगी। ये छोटी छोटी बातें जो है वो आप सीखा करें, इनसे जो आपकी रेसिपी है वो और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर हमारी वेजिटेबल्स तैयार हो चुकी हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है जिसमें हम सबसे पहले चावल की तह लगाएंगे। और जिस तरह हम बिरयानी बनाते हैं पहले चावल या मीट की तह लगाते हैं चिकन की, तो उसी तरह इसकी भी जो है वो एक तह चावलों की और एक तह जो है वो जो वेजिटेबल्स हैं उनकी लगानी है। तो यहाँ पर हम सेकंड जो है वो वेजिटेबल्स की तह लगाएंगे। इसी तरह हमने जो है वो प्रोसेस को रिपीट करना है, यानी चावल जो है एक तह उनकी और एक वेजिटेबल्स की तह लगानी है। इस तरह जो है अच्छे से फैला लेंगे चावलों को। सेम जिस तरह हम घर में बिरयानी बनाते हैं उसी तरह ये भी जो है बनते हैं और वही प्रोसेस है, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। इस तरह करके अच्छे से जो है वो तह लगा लेनी है। और जो चूल्हे की फ्लेम है उसको हमने शुरू से 2 से 3 मिनट तक हाई रखना है ताकि जो हमारा देगचा है वो अच्छे से गर्म हो जाए। और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ कप पानी। हम क्यों ऐड कर रहे हैं, वो इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि जो चावल हैं उनको 70% बॉईल किया था और जो स्टीम बनेगी पानी से तो उससे जो चावल हैं वो हमारे अच्छे से गल जाएंगे। कटा हुआ हरा प्याज ऐड करेंगे जिसे हम स्प्रिंग ओनियन भी बोलते हैं। चावल की तह लगाएंगे।
इसमें हम 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। तय जो है वो लगाने के बाद जब हमारा जो प्रोसेस है ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। सोया सॉस और चिली सॉस ऐड करेंगे और इसी में हम हाफ कप पानी ऐड कर देंगे। ये जो प्लेट हमने ली है इसी में पानी डाल के तो वही जो है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो चुका है। ऊपर से कवर कर देंगे। 8 मिनट के लिए हमने इसको दम लगाना है और अच्छे से कवर करना है ताकि जो स्टीम है वो बाहर ना आए और जो चावल है वो अच्छे से पक जाएं। 8 मिनट गुजर चुके हैं। कवर हटाएंगे और एक दफ़ा इनको मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि जो चावल हैं वो टूटे ना। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो जब ये थोड़े ठंडे हो जाते हैं तो आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की जो खुशबू है वो आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंच जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।